तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 1952 के रोमानिया से, जहां सेंट कार्था नाम के मोनेस्ट्री में दो नन्स इस मोनेस्ट्री में मौजूद एक पुराने सुरंग में जीसस से जुड़े किसी पवित्र अवशेष को ढूंढने के लिए जाती हैं। सुरंग के आखिर में इन्हें एक दरवाजा मिलता है जिस पर लिखा होता है, ईश्वर यहाँ पर नहीं है। इन दोनों में से एक नन इस दरवाजे को नहीं खोलने के लिए कहती है, लेकिन दूसरी नन हमें ये करना ही होगा कहकर दरवाजे को खोलकर अंधेरे में अंदर चली जाती है। बाहर खड़ी नन चिंता के मारे उसके लिए प्रार्थना करने लगती है कि तभी अंदर से बहुत जोर से चीखने की आवाज आती है। अंदर गई हुई नन रेंगते हुए दरवाजे तक पहुंचती है और एक चाबी को फेंक कर कहती है, इस जगह पर एक बहुत ही खतरनाक शैतानी शक्ति का वास है और वो यहाँ से निकलना चाहती है। मुझे मारने के बाद वो तुम्हें मारने आएगी। तुम जानती हो तुम्हें क्या करना है। तभी वो नन अंदर अंधेरे में खिंच जाती है और गायब हो जाती है। बाहर खड़ी नन उस चाबी को उठाकर वहां से भागकर अपने कमरे में आ जाती है और एक रस्सी लेकर वो अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी हो जाती है। तभी उसके कमरे का दरवाजा खुलता है और उसे एक परछाई उसकी तरफ बढ़ती हुई दिखती है। इस कमरे की दीवार पर लगा क्रॉस अपने आप ही उल्टा होने लगता है और उसमें आग लग जाती है। ये नन रोते हुए अपने गले में रस्सी का फंदा डालती है और कूदकर अपनी जान दे देती है। तभी इस कमरे की खिड़की अपने आप बंद हो जाती है और इसके शीशे पर एक नन की हल्की सी परछाई दिखती है। कुछ समय बाद फ्रेंची नाम का आदमी चर्च के लिए खाने पीने का सामान लेकर आता है और उसे चर्च के आइस हाउस में रखने लगता है कि तभी वो उस नन की सड़ी गली लाश को चर्च के आगे लटका देखता है जिसे कौवे खा रहे होते हैं। वेटिकन चर्च को इस घटना के बारे में पता चलता है और ये घटना सामान्य या फिर इसके पीछे कोई शैतानी शक्ति का हाथ है, इसका पता लगाने के लिए वो फादर बुर्के और सिस्टर आयरीन को रोमानिया भेज देती है। ये दोनों रोमानिया पहुंच जाते हैं जहां फ्रेंची इन्हें इस मोनेस्ट्री तक ले जाता है। मोनेस्ट्री पहुंचने पर फादर बुर्के फ्रेंची से पूछते हैं कि उसने डेड बॉडी को कहाँ रखा है। फ्रेंची उन्हें बताता है कि उसने डेड बॉडी को आइस हाउस में रख दिया था ताकि बॉडी और ज्यादा सड़े नहीं। ये सभी आइस हाउस में घुसते हैं जहां फ्रेंची डेड बॉडी को बैठा हुआ देखकर दंग रह जाता है। वो फादर को बताता है कि उसने बॉडी को यहाँ लेटा कर रखा था, लेकिन पता नहीं कैसे वो उठकर बैठ गई। फादर बुर्के डेड बॉडी की छानबीन करते हैं और उन्हें वो चाबी मिल जाती है जो कहानी की शुरुआत में नन्स के पास थी। फ्रेंची इन्हें यह भी बताता है कि इस आइस हाउस से एक रास्ता मोनेस्ट्री के ठीक अंदर भी जाता है जहां से नन्स यहाँ सामान लेने के लिए आती हैं। इसके बाद ये उस नन की बॉडी को कब्रिस्तान में दफना देते हैं। कब्रिस्तान में आयरीन को एक कब्र के ऊपर एक घंटी रस्सी से बंधी दिखती है। फादर बुर्के उसे बताते हैं कि जब एक बार बहुत भयंकर महामारी फैल गई थी जिस दौरान कोई इंसान जिंदा न दफना दिया गया हो, कब्र के ऊपर इस तरह की घंटी लगा दी जाती थी जो कब्र के अंदर जुड़ी होती थी, जिसे कब्र के अंदर इंसान बजाकर जमीन के ऊपर के लोगों को बता सकता था कि वो जिंदा है। इसके बाद ये लोग मोनेस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं जहां इन्हें सीढ़ियों पर अभी भी खून पड़ा हुआ मिलता है। ये वही जगह थी जहां उस नन की बॉडी लटकी हुई थी। सीढ़ियों पर खून देख आयरीन कहती है, इस घटना को हफ्तों बीत चुके हैं, किसी ने भी इसे अभी तक साफ क्यों नहीं किया। फ्रेंची डर के मारे कहता है, मेरी मानो तो हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। लेकिन ये लोग आगे बढ़ जाते हैं और मोनेस्ट्री के अंदर पहुंचते हैं जहां इन्हें इस मोनेस्ट्री की सबसे प्रमुख नन मिलती है जिन्होंने अपना मुंह ढका हुआ होता है। फादर बुर्के इन्हें बताते हैं कि उन्हें और आयरीन को वेटिकन ने इस जगह पर हाल में हुई एक नन की मृत्यु की छानबीन करने के लिए भेजा है। इस सिलसिले में फादर बुर्के यहाँ की सिस्टर से भी बात करने की इच्छा उस नन के सामने जताते हैं, लेकिन वो नन कहती है कि यहाँ सब कुछ ठीक है और आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। इस पर फादर बुर्के कहते हैं कि आप हमें तो यहाँ से जाने के लिए कह सकती हैं, लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि वेटिकन इस जगह की छानबीन करके ही रहेगा और अगली बार जो लोग आएंगे वो आपसे इस जगह की छानबीन करने की परमिशन नहीं लेंगे। इस पर वो नन इन्हें कहती है, ठीक है, आज हम सबका मौन व्रत शुरू होने वाला है जो कल सुबह तक चलेगा। आप लोगों के सवालों के जवाब मैं कल दूंगी। आज रात आप मोनेस्ट्री के बाहर मौजूद घर में रुक जाइए। ये तीनों उस बाहर के घर में आ जाते हैं जहां फादर बुर्के फ्रेंची को कहते हैं कि काफी देर हो गई है, तुम समय रहते अपने गांव के लिए निकल जाओ। तुम्हें घने जंगल से होते हुए गुजरना है, कहीं तुम किसी मुसीबत में न फंस जाओ। फ्रेंची कमरे में मौजूद जीसस क्राइस्ट की मूर्ति को देखता है जिसका सर नहीं होता। वो कहता है, यहाँ से अच्छा तो घने जंगल ही ठीक है। फ्रेंची फादर बुर्के और आयरीन को अपना ख्याल रखने के लिए कहता है और वहां से निकल जाता है। वो अपनी घोड़ा गाड़ी की तरफ बढ़ रहा होता है कि तभी उसे दूर पेड़ों के पास एक नन खड़ी दिखाई देती है जो अचानक वहां से चली जाती है। फ्रेंची उसको बुलाते हुए उसके पीछे जाने लगता है कि तभी वो नन उसके ठीक आगे से गुजरती है जिसके हाथ में फांसी का फंदा होता है
वो उस नन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो अचानक गायब हो जाती है। फ्रेंची उस नन को यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है कि तभी उस नन का फांसी लगा हुआ शरीर उसके सामने लटकने लगता है। वो डर के मारे नीचे गिर जाता है और तभी उस नन का शरीर भी फ्रेंची के ऊपर गिर जाता है। उस नन का चेहरा बुरी तरह से सड़ चुका होता है और उसकी एक आंख भी नहीं होती, जो फ्रेंची को चीखते हुए काटने ही वाली होती है कि वो उसे धकेल कर नीचे गिरा देता है और उससे दूर भागकर कब्रिस्तान में पहुंच जाता है। फ्रेंची देखता है कि उस नन का भूत कब्रिस्तान के बाहर खड़ा रहता है। वो इधर उधर देखता है। वो समझ जाता है कि वो भूत इस कब्रिस्तान में लगे हुए क्रॉस को देखकर उस पर हमला नहीं कर रहा। तभी वो नन भी वहां से गायब हो जाती है। फ्रेंची डर के मारे एक कब्र के ऊपर से एक क्रॉस को जमीन से उखाड़ लेता है और अपने साथ लेकर गांव की तरफ भाग जाता है। उधर फादर बुर्के और आयरीन खाना खाते हुए बातें कर रहे होते हैं। जब आयरीन फादर बुर्के से पूछती है कि वो कब से शैतानी शक्तियों को भगाने का काम कर रहे हैं, वो कहते हैं मैं काफी समय से ये काम कर रहा हूँ। आयरीन कहती है तो अब तो आप फादर फॉर्ने को जानते होंगे। फादर बुर्के कहते हैं हाँ, लेकिन तुम उन्हें कैसे जानती हो? वो बताती हैं कि बचपन में उन्हें बहुत अजीब विजन्स दिखते थे, जिसके कारण उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी और फादर फॉर्ने ने उनका इलाज किया था। फादर बुर्के कहते हैं तुम्हें किस तरह के विजन्स दिखते थे? आयरीन जवाब देती हैं वो तो मुझे याद नहीं, लेकिन एक चीज़ जो मुझे याद है वो ये है कि इन हर विजन्स के आखिर में मुझे एक चीज़ दिखती थी जिसमें मदर मैरी किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रही होती थी। फादर बुर्के भी आयरीन को बताते हैं कि उन्हें भी एक बार इसी तरह की एक घटना जिसमें डैनियल नाम के लड़के जिसे आयरीन की तरह ही विजन्स दिखते थे उसके इलाज के लिए बुलाया गया था, लेकिन असल में उस लड़के पर शैतानी शक्ति का वास था और चर्च के कानून के हिसाब से मैंने उसके अंदर से इस शैतान को निकालने की प्रक्रिया शुरू की। आयरीन कहती है तो क्या आप इसमें सफल हुए? फादर बुर्के कहते हैं हाँ, मैंने मंत्रों का उच्चारण करके डैनियल के शरीर से उस शैतान को तो निकाल दिया, लेकिन इसके कारण डैनियल को बहुत चोट आई और कुछ समय बाद इन चोटों के कारण डैनियल नहीं बच पाया। इस बातचीत के बाद ये दोनों सो जाते हैं। काफी रात हो चुकी होती है जब अचानक इनके कमरे का रेडियो ऑन होकर बजने लगता है, जिससे फादर बुर्के की नींद खुल जाती है। वो रेडियो को बंद करने के लिए बाहर आते हैं, लेकिन वो अपने आप ही बंद हो जाता है। इसके बाद वो आयरीन के कमरे में देखते हैं, वो सो रही होती है कि तभी फादर बुर्के कमरे के बाहर किसी को भागता हुआ देखते हैं। वो बाहर आकर देखते हैं कि नीचे एक छोटा बच्चा खड़ा होता है, जो उन्हें देखकर वहां से भाग जाता है। फादर बुर्के उस बच्चे का पीछा करते हुए कब्रिस्तान के पास पहुंचते हैं, जहां उन्हें वो बच्चा एक कब्र के पीछे छुपा हुआ दिखता है। वो जैसे इस कब्र के पीछे देखते हैं, वहां कोई नहीं होता। फिर अचानक वो बच्चा उन्हें एक मूर्ति के पीछे से झांकता हुआ दिखता है। फादर बुर्के फिर से जैसे उस मूर्ति के पीछे देखते हैं, वहां कोई नहीं होता। वो अपनी टॉर्च से इधर उधर उस बच्चे को ढूंढने लगते हैं कि तभी उन्हें वो बच्चा सामने खड़ा दिख जाता है। फादर बुर्के उसे देखकर दंग रह जाते हैं। ये बच्चा डैनियल होता है। वो धीरे धीरे उसके पास बढ़ने लगते हैं कि तभी वो उल्टी करने लगता है और अपने मुंह से काला सांप उगल देता है। वो सांप फादर बुर्के पर हमला करता है, जिससे बचने के लिए फादर बुर्के पीछे हटते हैं कि तभी अचानक पता नहीं कैसे वो एक खुदे हुए कब्र के अंदर मौजूद ताबूत में गिर जाते हैं। जिसके बाद वो ताबूत अपने आप बंद हो जाता है और अचानक उसके ऊपर मिट्टी आ जाती है और कब्र के ऊपर लगे पत्थर पर उनका नाम लिखा हुआ होता है, जिस पर लगी घंटी को फादर बुर्के जोर जोर से बजाने लगते हैं। तभी उधर आयरन की नींद एक हवा के झोंके से खुल जाती है। वो लालटेन लेकर जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकलती है, उनके पीछे अंधेरे में एक नन खड़ी होती है। फादर बुर्के को कमरे में न पाकर वो उन्हें ढूंढते हुए निचले कमरे में जाती है, जहां जीसस की वो बिना सर की मूर्ति थी। वो जैसे ही कमरे में घुसती है, उन्हें वहां बहुत सारी नन्स प्रार्थना करती हुई दिखाई देती हैं और तभी एक बहुत बड़ी परछाई जीसस की मूर्ति के पीछे से निकलकर दीवारों पर चलती हुई उनके पीछे आ जाती है। आयरीन अपने पीछे मौजूद शीशे में देखती है कि एक नन जिसका मुंह नहीं होता उनके पीछे आकर खड़ी हो जाती है। वो तुरंत अपनी आगे देखती है। वो कमरा बिल्कुल खाली हो चुका होता है, वहां कोई भी नहीं होता। तभी एकदम से एक हाथ आयरीन को शीशे की तरफ मोड़ता है। शीशे में आयरीन को एक बहुत ही डरावनी लंबे लंबे दांतों वाली नन चिल्लाती हुई दिखती है, जिसके बाद अचानक वो शीशा टूट जाता है और फिर से कमरे में एकदम सन्नाटा छा जाता है। कुछ समय बाद जीसस की वो मूर्ति भी नीचे गिर जाती है। आयरीन वहां से भागकर बाहर आ जाती है कि तभी उन्हें कुछ दूर से किसी चीज की आवाज आती है। उधर कब्र के अंदर फादर बुर्के जोर जोर से मदद के लिए सिस्टर आयरीन को बुला रहे होते हैं और घंटी को बजा रहे होते हैं। आयरीन ये आवाज सुन लेती है और उस आवाज की तरफ दौड़ पड़ती है। वो कब्रिस्तान में पहुंच जाती हैं, लेकिन अचानक वहां मौजूद सभी कब्रों के ऊपर लगी घंटियां बजने लगती हैं। आयरीन समझ नहीं पा रही होती कि आखिर फादर बुर्के की आवाज आई कहां से थी। फिर अचानक वो अपनी आंखें बंद कर लेती हैं और उन्हें एक विजन दिखता है,
जिसमें उन्हें फादर बुर्के के नाम की कब्र दिख जाती है। वो कब्र तक पहुंच जाती हैं और फादर बुर्के की आवाज को सुनकर कब्र को खोदने लगती हैं। नीचे कब्र में फादर बुर्के को भी पता लग जाता है कि सिस्टर आयरीन उनकी मदद के लिए आ गई हैं। लेकिन तभी उनके ताबूत के नीचे से भी किसी के खोदने की आवाज आने लगती है और फिर एक शैतान उन्हें नीचे की तरफ खींचने लगता है। लेकिन ऐन वक्त पर आयरीन ताबूत को खोल देती हैं और वो शैतान वहां से गायब हो जाता है। आयरीन उनसे पूछती है, आखिर आप इस पुरानी कब्र के अंदर फंसे कैसे? फादर बुर्के कहते हैं, यहाँ जरूर शैतानी शक्तियों का वास है जिसके कारण ऐसा हुआ। तभी उनका ध्यान उस ताबूत के अंदर जाता है जहाँ वो बंद थे। उन्हें कुछ किताबें दिखती हैं। फादर बुर्के आयरीन से कहते हैं, ये किताबें जरूर हमारी कुछ मदद कर पाएंगी। अगले दिन सुबह फादर बुर्के और सिस्टर आयरीन मोनेस्ट्री के प्रमुख नन से दोबारा बात करने के लिए मोनेस्ट्री के अंदर पहुंचते हैं। अंदर पहुंचकर फादर बुर्के उस नन को बुलाते हैं, लेकिन उनकी कोई आवाज नहीं आती। लेकिन अचानक से मोनेस्ट्री के अंदर के कमरों को जाता हुआ रास्ते का गेट अपने आप खुल जाता है। फादर बुर्के आयरीन से कहते हैं, शायद प्रमुख नन नहीं चाहती कि मैं अंदर आऊं। इस पर आयरीन कहती है, कोई बात नहीं फादर, मैं अंदर जाकर उन्हें बताती हूँ कि आप यहाँ उनका इंतजार कर रहे हैं। सिस्टर आयरीन इस रास्ते से होते हुए इस मोनेस्ट्री के एक खुले इलाके में पहुंचती हैं, जहां उन्हें एक नन दिख जाती है। वो उनके पीछे पीछे एक कमरे में पहुंचती है जो कि इस मोनेस्ट्री का प्रार्थना कक्ष होता है, जहां एक नन बैठकर जोर जोर से प्रार्थना कर रही होती है। आयरीन उनके पास जाकर उन्हें बुलाने लगती है कि तभी उनके हाथ को पीछे से एक दूसरी नन पकड़ लेती है। वो आयरीन को अपना नाम सिस्टर ओआना बताती है और कहती है, आप उनकी प्रार्थना में रुकावट मत डालिए। फिर वो आयरीन को बताती है कि हम में से कोई ना कोई इस मोनेस्ट्री में लगातार प्रार्थना करता रहता है। एक सेकंड भी हम प्रार्थना को टूटने नहीं देते। ऐसा यहाँ हम सदियों से कर रहे हैं ताकि हम इस शैतानी शक्ति को यहीं पर रोके रख सकें। हमें बताया गया था कि आप यहाँ आज आने वाले हैं। अब कृपया आप मेरे साथ आइए। उधर फ्रेंची अपने गांव पहुंच गया होता है और वहाँ के लोकल बियर बार में बैठा होता है, जहाँ वो देखता है कि कुछ लोग रो रहे होते हैं। उसे वहाँ का बारटेंडर बताता है कि गांव में अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं। एक छोटी लड़की ने आत्महत्या कर ली, एक छोटा लड़का अंधा हो गया और तकरीबन गांव की सारी फसल सड़ गई है। ये हो ना हो उसी मनहूस मोनेस्ट्री के कारण हुआ है। फिर वो बारटेंडर कहता है, तुम उन 2 लोगों को भी वहाँ छोड़ कर आए हो ना, देखना तुम्हें उनकी भी लाश लेने जाना पड़ेगा। उधर फादर बुर्के मोनेस्ट्री के बाहरी हॉल में बैठकर उन किताबों को पढ़ रहे होते हैं, जिसके जरिए उन्हें यहाँ मौजूद शैतानी शक्ति के बारे में पता चलता है, जिसका नाम वालाक है। तभी अचानक मोनेस्ट्री के अंदरूनी कमरों की तरफ जाता हुआ रास्ते का गेट बंद हो जाता है। ये देख फादर बुर्के को सिस्टर आयरीन की चिंता होने लगती है। उधर मोनेस्ट्री में सिस्टर ओआना आयरीन को बताती है कि ये मोनेस्ट्री पहले एक राजा का किला हुआ करता था। वो राजा शैतानी शक्तियां हासिल करना चाहता था, जिस पर उसने कई किताब भी लिखे। ये वही किताब थी अभी फादर बुर्के बाहर पढ़ रहे थे। सिस्टर ओआना आगे बताती हैं कि इन शैतानी शक्तियों को हासिल करने के लिए इस राजा ने इस किले के तहखाने में नर्क के द्वार को खोल दिया, जिसके कारण एक खतरनाक शैतानी शक्ति उसके अंदर से निकलने लगी थी। लेकिन सही वक्त पर क्रिश्चियन सैनिकों ने वहां पहुंचकर इस द्वार को खुलने से रोक दिया। फिर जीसस के पवित्र खून से इस नर्क के द्वार को बंद कर दिया गया था और उस दिन से यहाँ लगातार बारी बारी नन्स प्रार्थना करती रहती हैं ताकि ये शैतान यहाँ से बाहर न निकल पाए। लेकिन विश्व युद्ध की बमबारी के दौरान ये नर्क का द्वार फिर से खुल गया और ये शैतान बाहर आ गया। आयरीन कहती है, सिस्टर ओआना, मुझे एक नन कल रात को दिखी थी जो सच में आप लोगों की तरह पवित्र नन तो बिल्कुल नहीं थी, वो मुझे एक शैतान लग रही थी। सिस्टर ओआना कहती है, हाँ, हमने भी उस शैतानी नन को देखा है। वो रातों को इस मोनेस्ट्री के अंधेरी गलियों में घूमती है, जो हमें अपना शिकार बनाना चाहती है। इसके बाद काफ़ी रात हो चुकी होती है तो सिस्टर ओआना आयरीन के लिए एक कमरा तैयार कर देती है। वो वहाँ से जाने लगती हैं। तभी आयरीन ओआना को वो चाबी दिखाती है जो उन्हें उस मरी हुई नन के पास मिली थी। सिस्टर ओआना चौंक पड़ती हैं और वो आयरीन को कुछ बताने लगती हैं, लेकिन फिर वो पीछे देखती हैं और रुक जाती हैं और फिर आयरीन को बिना कुछ कहे दरवाज़ा बंद कर देती हैं और उसे बाहर से लॉक कर देती हैं। आयरीन को ये चीज़ बहुत अजीब लगती है। उधर फादर बुर्के अभी भी उस किताब का अध्ययन कर रहे होते हैं जिसमें उन्हें इस मोनेस्ट्री का एक मैप भी मिलता है। वो इस मैप को पढ़ रहे होते हैं कि तभी उन्हें उस प्रमुख नन की आवाज़ आती है जो कहती है, आप क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं फादर? बुर्के उस नन की आवाज़ से चौंक पड़ते हैं। वो उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, इस जगह पर किसी बहुत ही खतरनाक शैतानी शक्ति का साया है। फिर वो कहते हैं, मुझे उस मरी हुई नन के हाथ में एक चाबी मिली थी, क्या आप मुझे बता सकते हैं वो किस चीज़ की चाबी है? लेकिन वो प्रमुख नन उनके सवाल का जवाब नहीं देती और उल्टा कहती है, तुम्हें सिस्टर आयरीन को मोनेस्ट्री के अंदर नहीं भेजना चाहिए था।
ये कहकर वो नन मर जाती है और अचानक फादर बुर्के की मोमबत्ती भी बुझ जाती है। फादर बुर्के इस नन के चेहरे से उनका नकाब हटाने लगते हैं कि तभी एक सड़ा गला हुआ हाथ उनके हाथ को जोर से पकड़ लेता है। वो उसे झटक कर नीचे फेंक देते हैं और जैसे ही ऊपर देखते हैं वहाँ कोई नहीं होता। वो नन वहाँ से गायब हो चुकी होती है। उधर सिस्टर आयरीन एक बुरा सपना देखते हैं जिसपे उन्हें पहले तो मदर मैरी दिखती है जो किसी चीज की तरफ इशारा कर रही होती हैं और फिर उन्हें वो डरावनी नन भी दिखती है जिससे उनकी नींद टूट जाती है और वो देखती हैं कि एक नन उनकी तरफ पीठ करके नीचे बैठकर प्रार्थना कर रही होती है और फिर अचानक उनकी प्रार्थना की माला टूट जाती है। आयरीन उनकी टूटी हुई माला के दाने को उठाने के लिए नीचे झुकती हैं कि तभी वो नन उनके पीछे आ जाती हैं और कहती हैं, भगवान तुम्हारी रक्षा करें। आयरीन पीछे देखती हैं, वो नन अब उन्हें खिड़की पर नजर आती हैं जो रस्सी को गले में डालकर नीचे कूद जाती है। ये वही नन थी जिन्होंने कहानी की शुरुआत में आत्महत्या कर ली थी। आयरीन इस चीज को समझ ही रही होती है कि तभी उनके कमरे का दरवाजा खुल जाता है। कमरे के बाहर दूर एक नन खड़ी दिखाई देती है। आयरीन इस नन का पीछा करने लगती है और वो उसी सुरंग में पहुंच जाती है जहां कहानी की शुरुआत में वो दो नन्स गई थी। वो देखती हैं कि सुरंग में चारों तरफ क्रॉस लटके हुए हैं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं और उस दरवाजे के पास पहुंच जाती हैं। वो दरवाजा खुलता है और उन्हें वही डरावनी नन दिखाई देती है। सिस्टर आयरीन कहती है, हे भगवान। तभी वो नन अपने हाथ को उठाकर बुरी तरह से चीखने लगती है जिसके कारण आयरीन उस नन की तरफ खींचने लगती है। आयरीन खुद को बचाने के लिए वहां से निकलने की कोशिश करने लगती है लेकिन यह शैतानी नन इतनी बुरी तरह से उन्हें अपनी तरफ खींच रही होती है कि उन्हें हवा में लटके दो क्रॉसेस को पकड़ना पड़ जाता है। लेकिन वो भी टूट जाते हैं और आयरीन जमीन पर गिर जाती है और वहां पर गड़े हुए क्रॉस को पकड़ लेती हैं। पर इनके गिरने के कारण इनकी जेब से वो चाबी नीचे गिर जाती है जो इन्हें फादर बुर्के ने दी थी और आयरीन इस चाबी को पकड़ने के चक्कर में उस नन की तरफ खिंचती चली जाती है। लेकिन तभी वो जोर से इस सुरंग के दरवाजे से जा टकराती है जो पहले उन्हें खुला हुआ दिख रहा था। वो बंद था। वो नन भी नहीं थी और वो चाबी भी उनके हाथ में ही थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है कि तभी दरवाजे को तोड़कर दो बड़े बड़े हाथ उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। आयरीन चीखते हुए वहां से भागती हैं। वो पीछे मुड़कर देखती हैं कि सुरंग में उनकी तरफ एक गहरा काला अंधेरा बढ़ता चला आ रहा था। वो चीखते हुए वहां से भागने लगती हैं। तभी उनका मुंह बंद करके कोई उन्हें एक टूटे हुए दीवार के अंदर खींच लेता है। ये सिस्टर ओवाना थी। वो आयरीन से कहती हैं, शांत हो जाओ आयरीन, ये शैतान बहुत शक्तिशाली होता जा रहा है। आप तुरंत प्रार्थना कक्ष में जाओ, मैं आपको वहीं मिलती हूँ। अब प्रार्थना ही हमें आज रात इस शैतान से बचा सकती है। उधर फादर बुर्के आयरीन के लिए बहुत चिंतित होने लगते हैं। तभी उन्हें कुछ आहट सुनाई देती है। वो पीछे देखते हैं कि एक नन कन्फेस रूम के अंदर जा रही होती है। बुर्के भी उस कन्फेस रूम के अंदर जाते हैं लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता। उधर सिस्टर आयरीन प्रार्थना कक्ष में पहुंच जाती है जहां एक सिस्टर पहले से ही जोर जोर से रोते हुए प्रार्थना कर रही होती है। उनके बगल में किसी की लाश भी पड़ी होती है। आयरीन जैसे ही इस लाश के ऊपर से कपड़ा हटाकर देखती है, ये सिस्टर ओवाना होती है। वो पूरी तरह से चौंक पड़ती हैं। उधर फादर बुर्के कन्फेस रूम के अंदर होते हैं जब उन्हें अब बाहर से आवाज आती है, फादर मुझे मरे हुए कितना समय हो गया। बुर्के बाहर आकर देखते हैं कि हॉल के दूसरी तरफ डैनियल खड़ा होता है जिसने ये बात बोली होती है। बुर्के उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं कि तभी वो एकदम से उनके बिल्कुल पास प्रकट हो जाता है और जोर से कहता है, बताइए फादर, आपने मुझे क्यों नहीं बचाया। तभी फादर बुर्के की चारों तरफ की जगह हिलने लगती है और दीवारों को तोड़कर लंबे लंबे नाखूनों वाले हाथ बाहर आने लगते हैं। बुर्के मॉनेस्ट्री से बाहर की तरफ भागने लगते हैं। तभी डैनियल का भूत उन्हें पकड़कर अपनी लंबी जीभ से चाटने लगता है। वो खुद को जैसे तैसे छुड़ाकर मॉनेस्ट्री से बाहर की तरफ जाती हुई सीढ़ियों की तरफ भाग जाते हैं। वो भागते हुए पीछे की तरफ देखते हैं कि वो शैतानी नन उन्हें देख रही होती है। उधर प्रार्थना कक्ष के अंदर आयरीन अभी भी सिस्टर ओवाना की लाश के पास बैठी होती हैं कि तभी बाहर से बहुत सारी सिस्टर्स अंदर आती हैं। आयरीन भी उन्हें देख फटाफट उठ खड़ी होती हैं। इनमें से एक सिस्टर इन्हें कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम पीछे मुड़कर मत देखना, बस प्रार्थना करती रहना, ठीक है। फिर ये सभी लोग जोर जोर से प्रार्थना करने लगते हैं। तभी शैतान की चीखने की बहुत तेज आवाज आती है जिससे सभी सिस्टर्स बुरी तरह से इधर उधर छिटक कर गिर जाती हैं, जिसके कारण कुछ सिस्टर्स मर जाती हैं और कुछ बुरी तरह से घायल हो जाती हैं। जीसस की मूर्ति का सर भी इस आवाज से टूट जाता है। सिस्टर आयरीन इन सभी को डरते हुए दाएं बाएं देखती हैं और बिना पीछे देखे वो प्रार्थना करना शुरू कर देती हैं। उधर फादर बुर्के मॉनेस्ट्री के बाहर आ जाते हैं जहां उन्हें फ्रेंच की बात याद आती है कि आइस हाउस से एक रास्ता मॉनेस्ट्री के अंदर वाले इलाके में जाता है। अगले ही पल वो आइस हाउस से मॉनेस्ट्री की तरफ जाने वाले दरवाजे को खोलने लगते हैं कि तभी उन्हें घंटी की आवाज आती है। वो पीछे मुड़कर देखते हैं कि ये कब्र के ऊपर लगने वाली घंटी थी
इस घंटी की रस्सी इस जगह मौजूद कुएं में जा रही होती है। बुर्के कुएं में देखते हैं वो पूरी तरह जमा हुआ होता है, लेकिन घंटी की रस्सी को कोई चीज यहीं से खींच रही होती है। तभी इस कुएं के जमी हुई परत के नीचे से एक भूत पानी की जमी हुई परत को तोड़ने लगता है। फादर बुर्के फटाफट से मोनेस्ट्री की तरफ जाते दरवाजे की तरफ भागते हैं और उसे खोलने की कोशिश करने लगते हैं। वो भूत भी इस कुएं से बाहर निकल आता है और फादर बुर्के की तरफ बढ़ने लगता है। फादर डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं कि तभी इस भूत का सर धड़ से अलग हो जाता है। ये फ्रेंची की कुल्हाड़ी थी। वो इन दोनों की मदद के लिए वापस आ गया होता है। ये दोनों तुरंत मोनेस्ट्री की तरफ बढ़ जाते हैं। उधर प्रार्थना कक्ष में आयरीन और कुछ घायल सिस्टर्स अभी भी प्रार्थना कर रही होती हैं, जब अचानक आयरीन के कपड़ों को शैतानी शक्ति पीछे से फाड़ देती है। आयरीन फिर भी डरते हुए प्रार्थना करती रहती है। तभी वो शैतानी शक्ति आयरीन के पीठ पर अपने नाखूनों से निशान बनाने लगती है, जिसके कारण आयरीन दर्द के मारे बुरी तरह से चीखने लगती है, लेकिन वो फिर भी अपनी प्रार्थना रोकती नहीं। वो दर्द से चीखती हुई प्रार्थना करती रहती है। ये शैतानी शक्ति इनकी पीठ पर एक सितारे का निशान बना देती है और फिर वहां से चली जाती है। तभी सिस्टर आयरीन को दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक की आवाज आती है। वो जाकर दरवाजा खोल देती है। ये फादर बुर्के और फ्रेंची होते हैं, जिन्हें आयरीन बताती है कि मैं इन सिस्टर्स के साथ इस शैतानी शक्ति को रोकने के लिए लगातार प्रार्थना कर रही हूँ। फादर बुर्के और फ्रेंची आयरीन की बात समझ नहीं पाते। आयरीन जैसे ही पीछे मुड़ती है, कमरे में कोई भी नहीं होता। आयरीन कहती है, मैं उन सिस्टर्स के साथ यही प्रार्थना कर रही थी फादर। फादर बुर्के कहते हैं, आपने जरूर अपनी विजन्स के जरिए ये सब कुछ देखा होगा। आयरीन तुरंत उस लाश के पास आकर उसके मुंह से कपड़ा हटाती है। वो लाश भी बहुत पुरानी हो चुकी होती है। आयरीन कहती है, फादर मेरे ख्याल से शायद यहाँ कोई भी बचा नहीं। तभी वो लाश जिंदा हो जाती है और एक क्रॉस फादर बुर्के की पेट में गाड़ देती है। फादर बुर्के आयरीन को तुरंत उनके बैग से पवित्र क्रॉस को लाने के लिए कहते हैं। फ्रेंची इस लाश को पकड़ लेते हैं और फादर बुर्के इस लाश के मुंह पर होली क्रॉस को रखकर मंत्रों को पढ़ने लगते हैं, जिसके कारण ये क्रॉस बुरी तरह से गर्म होने लगता है और ये लाश भी बुरी तरह से जलने लगती है, जिसे फ्रेंची अपनी शॉटगन से गोली मार देते हैं। फिर आयरीन कहती है, फादर मेरे ख्याल से जिस नन ने आत्महत्या की थी वो इस मोनेस्ट्री की आखिरी नन थी। उसने आत्महत्या नहीं बल्कि उन्होंने खुद को सेक्रीफाइस किया था ताकि वो शैतानी शक्ति उनका इस्तेमाल करके हम इंसानों की दुनिया में ना आ जाए। फ्रेंची कहता है, यहाँ कोई भी नहीं बचा, फिर तो हमें अभी यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। लेकिन सिस्टर आयरीन कहती है, नहीं, हमें उस शैतानी शक्ति को वापस नर्क में भेजना होगा और उस नर्क के द्वार को भी बंद करना होगा। इसके बाद फ्रेंची और आयरीन फादर बुर्के के चोटों पर मरहम पट्टी कर देते हैं। फिर आयरीन फादर बुर्के से कहती है, हमें उस नर्क के द्वार को बंद करने के लिए जीसस क्राइस्ट के खून के अवशेष की जरूरत पड़ेगी, जिसका इस्तेमाल कर पहले भी इस काम को किया गया था। ये सभी सुरंग के अंदर चले जाते हैं और एक जगह पहुंचते हैं जहां मदर मैरी की मूर्ति होती है। फ्रेंची कहते हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। सिस्टर आयरीन कहती है, लेकिन मुझे सिस्टर्स ने बताया था कि इस चाबी की मदद से हम जीसस क्राइस्ट के उस अवशेष को ढूंढ सकते हैं। तभी फादर बुर्के मदर मैरी की मूर्ति को देखते हैं। उस मूर्ति की एक उंगली पर रोशनी चमक रही होती है जो सामने की दीवार की तरफ इशारा कर रही थी। फादर बुर्के कहते हैं, वो अवशेष यही है आयरीन। इसके बाद ये दीवार की तरफ देखते हैं, उसमें वाकई में चाबी की जगह बनी होती है। आयरीन चाबी को डालकर लॉक को खोल देती है। दीवार अपने आप खुल जाती है और अंदर एक लॉकेट के अंदर जीसस क्राइस्ट के खून को रखा गया होता है, जिसे फादर बुर्के आयरीन को पहना देते हैं। इसके बाद ये तीनों सुरंग को पार कर उस दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। अंदर जाने पर आयरीन कहती है कि हमें इस जगह के हर कमरे की छानबीन करनी होगी, जिसके लिए फादर बुर्के और आयरीन दो अलग कमरों की तलाशी लेने लगते हैं और फ्रेंची इस सुरंग में आगे की तरफ बढ़ने लगता है। जहां एक कमरे के सामने उसे कुछ आवाज आती है। वो जैसे ही आगे बढ़ता है, कोई चीज बहुत जोर से उसकी मशाल को बुझा देती है। वो डर के मारे आगे की तरफ भाग जाता है। उधर सिस्टर आयरीन उस कमरे से घुसकर अलग ही जगह पहुंच गई होती है। उनके सामने एक सीधी गली होती है जिसमें वो आगे बढ़ रही होती है। तभी उनके सामने बाएं तरफ एक रास्ता आ जाता है। वो उस रास्ते की तरफ देखती हैं, वहां घना अंधेरा होता है। वो फिर से सामने देखती हैं कि तभी उनके पीछे एक नन खड़ी होती है। सिस्टर आयरीन आगे बढ़ती है कि तभी पीछे खड़ी नन कहती है, सिस्टर मैं आपको रास्ता दिखाऊं। आयरीन डर के मारे पीछे देखती है। वो बस इतना ही कहती है कि आप कौन। तभी उनके ऊपर बिल्कुल वैसी एक और नन हमला कर देती है। आयरीन जैसे तैसे खुद को उनसे छुड़ाकर चिल्लाते हुए वहां से भागती है। आयरीन की चीख को फादर बुर्के भी सुन लेते हैं और उनका पीछा करते हुए उस जगह पहुंच जाते हैं जहां आयरीन पर हमला हुआ था। उन्हें वहां सिर्फ आयरीन की लालटेन मिलती है। उधर आयरीन भागते हुए एक दरवाजे के सामने पहुंचती है। वो बाहर पड़ी मोमबत्ती को जलाकर इस कमरे के अंदर घुस जाती है। ये कमरा पुराने सामानों से भरा होता है।
आयरीन इस कमरे में इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ती हैं कि तभी उनके दाएं तरफ एक मोमबत्ती अपने आप ही नीचे फर्श पर जल उठती है। आयरीन इस मोमबत्ती के पास जाती है कि तभी उनके चारों तरफ धीरे धीरे बहुत सारी मोमबत्तियां जल उठती हैं और वो खुद को एक सितारे के निशान के ठीक बीचों बीच खड़ा पाती हैं। वो चीखते हुए पीछे मुड़ती हैं कि तभी उनकी आवाज़ एकदम थम जाती है। यह खाली कमरा अब बहुत सारी नन्स से भरा हुआ था जिनके मुंह खून से सने हुए कपड़ों से ढके हुए थे। उसी वक्त इस कमरे का दरवाजा भी बंद हो जाता है और तभी एक हाथ सिस्टर आयरीन की मोमबत्ती को भी बुझा देता है। फ्रेंची भी आयरीन की चीख सुनकर उस कमरे के ठीक बाहर पहुंच जाता है, लेकिन कमरा अंदर से बंद होता है जिसे वो पूरी ताकत लगाकर खोलने लगता है। उधर फादर बुर्के भी आयरीन को ढूंढते हुए उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं कि उनके ठीक सामने बहुत सारी नन्स खड़ी होती हैं जो आपस में एक साथ खड़ी होकर कुछ बड़बड़ा रही होती हैं, जो एकदम उन्हें देखकर रुक जाती हैं और उनकी तरफ बढ़ने लगती हैं। फादर बुर्के पीछे हटते हुए मंत्र उच्चारण करने लगते हैं और लालटेन के अंदर से तेल को जमीन पर छिड़कने लगते हैं। और जैसे ही वो नन्स बुर्के पर हमला करने वाली होती हैं, वो लालटेन को इस तेल पर फेंक देते हैं जिससे आग लग जाती है और आग से क्रॉस का निशान जमीन पर जलने लगता है, जिसके कारण ये सभी शैतानी नन्स पीछे हट जाती हैं। फादर बुर्के तुरंत वहां से भाग निकलते हैं। उधर फ्रेंची दरवाजे पर बंदूक से गोली मारकर उस दरवाजे को खोल देता है, लेकिन अंदर का नजारा देख उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहां वो नन्स कमरे में भरी पड़ी होती हैं। फ्रेंची धीरे धीरे पीछे हटने लगता है कि तभी उसे आयरन की आवाज आती है जो मदद के लिए उसे बुलाती है। फ्रेंची डरते हुए इन नन्स के बीच से गुजरने लगता है कि तभी एक एक करके नन्स उसकी तरफ अपने सर घुमाने लगती हैं। फ्रेंची जैसे ही नन्स के अंत में पहुंचता है, ये सभी वहां से चली जाती हैं। सामने आयरीन होती है, उसका भी सर अब इन नन्स की तरह खून से सने कपड़े से ढका हुआ होता है और वो हवा में लटकी पड़ी होती है। फ्रेंची तुरंत उसके पास जाकर उसके मुंह से कपड़ा हटाता है, लेकिन तभी आयरीन बुरी तरह से चिल्लाती है जिसके कारण फ्रेंची उड़कर सामने के खंभे से चिपक जाता है। आयरीन का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था और बहुत भयानक हो चुका था, जिसकी डरावनी आंखें और लंबे लंबे दांत थे। शैतानी शक्ति उसके अंदर प्रवेश कर चुकी थी। आयरीन के अंदर शैतानी शक्ति फ्रेंची को कहती है, तुम अब इस लड़की को नहीं बचा पाओगे। वो फ्रेंची के करीब आकर उसका गला दबाने लगती है। उसी पल फ्रेंची आयरीन के गले में लटकी जीसस के खून को निकालकर उसे आयरीन के चेहरे पर लगा देता है, जिसके कारण आयरीन का चेहरा बुरी तरह से तपने लगता है और वह शैतानी शक्ति उसके अंदर से बाहर निकल जाती है। ये वही डरावनी नन थी। अगले ही पल वो नन आयरीन पर फिर से हमला करने वाली होती है कि फ्रेंची उसे हटा देते हैं, जिसके कारण वो नन फ्रेंची के गले को पकड़ लेती है। आयरीन फ्रेंची को बचाने के लिए भी आती है, लेकिन वो नन उसे अपनी शक्ति से दूर पानी के अंदर फेंक देती है और फिर बुरी तरह से फ्रेंची के गले को दबाकर उसे मार देती है। फादर बुर्के भी सिस्टर आयरीन के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन उससे पहले ही उन पर डैनियल का भूत हमला कर देता है, जो अपने मुंह से एक सांप उनके ऊपर छोड़ देता है जो उनके गले को बुरी तरह से घोटने लगता है। फादर बुर्के उस सांप को अपने गले से बाहर निकालते हैं कि तभी वो उनकी आंख पर काट लेता है। उधर सिस्टर आयरीन को होश आता है। वो तुरंत जीसस के खून के लॉकेट को पकड़ लेती है। अगले पल उन्हें पानी के अंदर से कोई चीज बाहर निकलती हुई महसूस होती है। ये वही शैतानी नन थी जो धीरे धीरे पानी से बाहर निकलने लगती है और फिर अचानक आयरीन पर हमला कर देती है। ये नन आयरीन का गला बुरी तरह से पकड़ लेती है और उसे पानी के अंदर डालकर मारने लगती है। फादर बुर्के आयरीन को बचाने के लिए तुरंत मंत्र पढ़ने लगते हैं, लेकिन उससे पहले ही ये नन पीछे मुड़कर उन्हें एक दीवार पर मारकर बेहोश कर देती है। इतने में सिस्टर आयरीन जीसस के खून को अपने मुंह के अंदर भर लेती है, लेकिन ये नन उन्हें मारने में सफल हो जाती है। ये नन आयरीन के हाथ में मौजूद जीसस क्राइस्ट के खून की लॉकेट को भी देख लेती है और उसे पकड़ लेती है। इसके बाद वो मरी हुई आयरीन को बाहर निकालती है और उसे अपने मुंह के पास लाकर खाने ही वाली होती है कि तभी आयरीन एकदम से अपने मुंह से जीसस का खून इस चुड़ैल के मुंह पर थूक देती है, जिसके कारण इस चुड़ैल का मुंह एकदम से गलने लगता है। ये खून पानी में भी गिर जाता है और नर्क के रास्ते को बंद करने लगता है, जिसके साथ ये चुड़ैल नन भी अंदर खिंचती चली जाती है। आयरीन दोबारा से होश खो चुकी होती है और पानी में इस चुड़ैल के साथ खींचने लगती है। ऐन वक्त पर फ्रेंची पानी में कूदकर आयरीन को बचा लेता है और बाहर निकाल लेता है। तभी एक जोर का धमाका होता है और नर्क का द्वार पूरी तरह से बंद हो जाता है, लेकिन आयरीन बाहर बिल्कुल बेजान पड़ी होती है। फ्रेंची बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं उठती। फिर फ्रेंची अपने मुंह से उन्हें सांस देने लगते हैं, लेकिन फिर भी आयरीन को होश नहीं आता। लेकिन फिर अचानक से वो सांस लेने लगती हैं। उधर फादर बुर्के को भी होश आ जाता है, जिनकी एक आंख खराब हो चुकी होती है। आयरीन फ्रेंची का शुक्रिया करती है उनकी जान बचाने के लिए। अगले दिन सुबह आयरीन फादर बुर्के की चोटों की मरहम पट्टी कर देती है। अंत में इस मोनेस्ट्री में मारी गई सभी नन्स के शरीर को दफनाने के बाद आयरीन उनके लिए प्रार्थना करते हुए कहती है
कि आप सभी का शुक्रिया। आप सभी ने अपने प्राणों का बलिदान दिया इस शैतानी शक्ति को रोकने के लिए, जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे। इसके बाद आयरीन फ्रेंची की घोड़ा गाड़ी में बैठ जाती हैं और ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। फ्रेंची घोड़े को चलने का इशारा कर अपने गले पर हाथ फेरता है। उसके गले पर उल्टे क्रॉस का निशान बना हुआ होता है। इस घटना के ठीक 20 साल बाद एक कॉन्फ्रेंस में एक्सॉर्सिज्म के एक्सपर्ट कपल एड और लोरेन वहां बैठे लोगों को फ्रेंची की वीडियो दिखाते हैं, जिसके अंदर शैतानी शक्तियां घुस चुकी होती हैं। असल में जिस वक्त फ्रेंची का गला वो चुड़ैल नन घोट रही होती है, वो एक सांप बनकर फ्रेंची के अंदर घुस चुकी होती हैं। एड सभी को बताते हैं कि ये इंसान बहुत कम पढ़ा लिखा होने के कारण भी अचानक से बहुत अच्छी लैटिन भाषा बोलने लगा और इसके शरीर पर अजीब ढंग से उल्टे क्रॉस के निशान उभरने लगे। ये पूरी तरह से शैतानी शक्तियों का इंसान के भीतर होने का सबूत है। इस वीडियो के अंत में फ्रेंची लोरेन को पकड़ लेता है, जिसके कारण उन्हें उस चुड़ैल नन की अचानक से एक झलक दिखाई देती है।